नमस्कार, आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा, उसकी विधि और संपूर्ण सामग्री बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि और सामग्री। अहोई माता की मूर्ति या तस्वीर, स्याहू, माला, दीपक, मिट्टी का करवा, पूजा रोली, अक्षत, तिलक के लिए रोली, कलावा, पुत्रों को देने के लिए श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, सात्विक भोजन, आटे की पूरी भोग के लिए, चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े, फल, खीर, दूध व भात, वस्त्र, नेग, पैसे आदि। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री माता पार्वती की पूजा के लिए खरीदी जाती है। इसमें सबसे पहले अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या तस्वीर ले। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री में माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखते हैं और सुबह या दोपहर के समय दिया जलाकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय चावल हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। चाहे तो करवा चौथ वाले मिट्टी के करवे का प्रयोग करे, उसे शुभ माना जाता है। सायं के समय अहोई माता को भोग लगाकर और कहानी पढ़कर तारे निकल आने पर उन्हें अर्घ्य लगाए, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करे। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके घर में 7 बहुएं रहती थी। दिवाली के दिन उसकी इकलौती लड़की भी अपने मायके में आ गई थी। एक दिन सभी बहुएं दिवाली पर घर को मिट्टी से लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल गई। उनके साथ उनकी ननंद भी गई थी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस जगह एक सेह की मांद थी। साहू की बेटी से गलती से खुरपी के चोट से सेह के बेटे की मौत हो गई। सेह इतनी क्रोधित हुई कि उसे साहूकार की बेटी की कोख बांधने की बात कही। कोख बांधने की बात सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाइयों से अपने बदले अपनी भाभियों से कोख बंधवाने की प्रार्थना करने लगी। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन बाद में उसकी सबसे छोटी भाभी इस बात के लिए राजी हो गई। अब उसके जब भी कोई बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता था। ऐसे ही उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई। इसके बाद उसने पंडित की सलाह ली तो पंडित ने कहा कि सुरही गाय की सेवा करने से ही लाभ मिलेगा। उसने अपनी पूरी श्रद्धा से सुरही गाय माता की सेवा की। सुरही गाय उस महिला की सेवा से खुश हुई और उसे स्याहू के पास लेकर गई। रास्ते में जब दोनों थक गए तो पानी पीने रुके। इतने में साहूकार की छोटी बहू की नजर एक गरुड़ पंखनी पर पड़ी, जिसे सांप डंसने जा रहा था। वह फौरन वहां पहुंची और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी की माँ वहां पहुंची तो वह साहूकार की बेटी पर ही चोंच मारने लगी। जब बहू ने बताया कि उसके बच्चे की जान उसी ने बचाई है तो वह खुश हो गई और अपने पंख पर बिठाकर उन्हें स्याहू माता तक पहुंचा दिया। स्याहू ने छोटी बहू की ये सेवा देखी और प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अहोई अष्टमी पूजन की जरूरी बातें। नंबर 1, अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। आप चाहे तो अहोई माता की फोटो बाजार से भी खरीद सकती है। नंबर 3, अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल से भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा या पानी फल रखें। नंबर 4, माँ के सामने एक दीपक जला दें। नंबर 5, अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर मिट्टी का करवा रख दे। दिवाली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। नंबर 6, अब हाथ में गेहूं या चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़े। नंबर 7,
व्रत कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करे और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध ले। नंबर 8, शाम को अहोई माता की एक बार फिर पूजा करे और भोग चढ़ाए तथा लाल रंग के फूल चढ़ाए। नंबर 9, शाम को भी चाहे तो अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़े और आरती करे। नंबर 10, तारों को अर्घ्य दे, ध्यान रखे पानी सारा इस्तेमाल ना करे, कुछ बचा कर रखे, उसे दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़काव करे। नमस्कार, ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियाँ और कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।